वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के पौधों की जड़ों में उपलब्ध कराने के लिए हमारे जो मित्र जीव होते हैं वो ये कार्य को पूरा करते हैं। जबकि यूरिया में 46% है और वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन। साल दर साल यूरिया की रेटें बढ़ती जा रही है, मिलने में दिक्कत आती है, फिर भी हम लाइनों में घंटों लगे रहते हैं लेकिन यूरिया ही लेके आते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध है, उसको हम लाके अपने पौधों में, अपनी मिट्टी में, अपनी जमीन में, अपनी फसलों को उपलब्ध हो सकता है? इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के पौधों की जड़ों में उपलब्ध कराने के लिए हमारे जो मित्र जीव होते हैं वो ये कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन हम मित्र कीटों को, मित्र जीवों को, मित्र फफूंदों को पूरी तरह से जमीन में से खत्म करते जा रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो हमें वही जैविक प्रक्रिया पे आना होगा वापस लौट के। राइजोबियम कल्चर आता है, ये आपको प्राइवेट कंपनियों का मिल जाता है। आपके यहाँ पे केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको फ्री पॉकेट में मिल जाएगा। तो इसको लाके और बुवाई करने से 8 घंटे पहले इसको चुपड़ के बीज पे लगा के और छाया में सुखाने के लिए रख देना है। उसके बाद में बिजाई कर देनी है। ऐसे ही एजोटोबैक्टर जो होता है उसको आप जो खाने वाली खाद्य फसलें होती है उनमें प्रयोग किया जाता है। वो भी एक जीव होता है, मित्र जीव होता है। उसका प्रयोग भी ऐसे ही बीज उपचार करना है, बीज में चुपड़ना है, उसके बाद छाया में आपको सुखा देना है, उसके बाद में फिर बिजाई कर देनी है। वो आपको लगाना है बाजरा में, गेहूं में, धान में, और राइजोबियम लगाना है आपको दलहनी फसलों में। अगर आप इससे बीज उपचार करते हैं तो ये आपकी दलहनी फसलों में जो आपने गांठें देखी होंगी वो गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो गांठों में जाके जमीन में जो जड़ होती है उनमें गांठों में जाके पनपता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको वो अवशोषित करता है, खींचता है। खींचने के बाद में वो नाइट्रोजन आपकी जमीन में जड़ों में आ जाती है। तो पौधा उसको जितनी जरूरत पौधे को होती है उस नाइट्रोजन को पौधा ग्रहण कर लेता है और अपनी वानस्पतिक वृद्धि कर लेता है, फुटान कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, हरा भरा पौधा हो जाता है और उसमें पैदावार में बहुत लाभ होता है। बाकी की जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है जो पौधे की जरूरत से ज्यादा आ गई है वो आपकी जमीन में स्थगित हो जाती है, जमीन में रुक जाती है। तो वो आप इस फसल को काटने के बाद में दूसरी जब फसल लगाते हो तो वो नाइट्रोजन आपको वहां पे काम आती है और आपको यूरिया बाहर से देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। ना ही आपको जमीन में यूरिया देना पड़ता है और ना ही आपको स्प्रे के माध्यम से एनपीके या यूरिया देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी में भी सुधार होता है। मिट्टी भी पूर्ण रूप से आपकी जैविक हो जाएगी, उसमें मित्र कीट, मित्र फफूंद जो है वो भी डेवलप होना चालू हो जाएंगे और जो रासायनिक खाद आप मतलब यूज करते हो उनका भी उपयोगिता आपकी घट जाएगी, उन पे होने वाला अनावश्यक जो खर्चा है वो भी आपका बच जाता है। तो इस विधि से वायुमंडल से नाइट्रोजन को अपन मिट्टी में, अपनी फसलों में उपलब्ध करा सकते हैं। इसकी डोज की अगर बात करें तो ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग डोज हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। एक बेसिक नॉर्मल डोज मैं आपको बता देता हूं। 4 से 5 ml अगर लिक्विड में ला रहे हैं या फिर पाउडर में, दोनों ही फॉर्म में आता है, 4 से 5 ml राइजोबियम कल्चर को आप 1 किलो बीज पे चुपड़ना है आपको। अगर इसमें आप गुड़ मिला लेते हैं तो और ज्यादा बढ़िया काम करता है, क्योंकि गुड़, ये मित्र जो जीव होते हैं इनका खाद्य पदार्थ है, एक तरह से ये ताकत देने का काम करता है। तो इस राइजोबियम को या फिर एजोटोबैक्टर आप यूज कर रहे हो उसको गुड़ में मिला लो। उसके बाद में फिर आप जो भी खेती बोने वाले हो, फसल बोने वाले हो, उसके बीज में आप चुपड़ दो, उसके बाद में आप बिजाई करो। लेकिन जब भी इसका प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप इसको सुखाओ, ध्यान से 4 से 5 घंटे कम से कम सुखाओ। सुखाने के बाद में जब भी बिजाई कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है, छाया में सुखाना है और आपको शाम के समय बिजाई करनी है, क्योंकि ये जीव होते हैं अगर इसको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो ये मर जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगर इसे बीज उपचार करने के बाद में बिजाई करते हो तो वो बीज की जो सुप्त अवस्था होती है, डोरमेंसी होती है, उसको भी जल्दी से तोड़ देता है और बीज का आप देखेंगे जर्मिनेशन, अंकुरण बहुत तेजी से होता है। और बीज में लगने वाले जो रोग होते हैं, बीज जनित रोग होते हैं, जैसे काली जड़, जड़ गलन आ जाता है, उसका भी सुधार हो जाता है। आपकी मिट्टी में मृदा जनित जो रोग होते हैं, फफूंद होती है मिट्टी के अंदर, तो ये जाके उस फफूंद को भी धीमे धीमे खा के खत्म कर देते हैं। आपकी मिट्टी भी रिफ्रेश हो जाती है
और ये पौधे जर्मिनेशन जल्दी होके और ग्रोथ बहुत तेजी से करेंगे। दूसरे में आपने बीज उपचार नहीं किया उस फसल में, और इस फसल में आप देखेंगे जमी आसमान का आपको अंतर मिलेगा। बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, रोग कीटों का अटैक इस फसल में कम होगा और एकदम हेल्दी पौधा आपका जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पैदावार में भी काफी हद तक सुधार मिलेगा। तो आपसे मेरी विनती है कि आप खेती को, मिट्टी को बिल्कुल पूरी तरह से सुधारो, केमिकल का कम से कम प्रयोग करो। जहां पे जरूरत है वहां पे केमिकल आपको करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यकता में आप केमिकल का यूज मत करो, बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक मत करो। अपना जो कृषि विभाग है, गवर्नमेंट है, वो भी यूरिया को डायरेक्ट देने से मना कर रही है। आपने देखा हो, मैंने एक ट्रायल लिया था तो हमने हाथ पे 4-5 केचुए लिए थे, उस पर थोड़ा सा यूरिया डाला था तो थोड़ी देर में 5 मिनट भी पूरी नहीं हुई थी, वो केचुआ पूरी तरह से मर के नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। तो हमें यूरिया का अवॉइड करना है। यूरिया की लाइनों में हम घंटों घंटों लगे रहते हैं, साल 10 साल रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उस समस्या से भी समाधान हो सकता है। यूरिया की पूर्ति आपको करनी है, नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, तो राइजोबियम कल्चर का एजेक्टोबैक्टर जीव का आप प्रयोग करके बीज उपचार में उसके बाद में फसलों को बो, तो आपका पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। आपकी फसल भी हेल्दी स्वस्थ होगी, पैदावार भी एकदम अच्छी होगी। तो हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, यार दोस्त रिश्तेदार जो खेती बागवानी करते हैं उन तक शेयर करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला कल का वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद।